हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 आचार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के रीजनिंग के सेशन में। और रीजनिंग के आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, है ना। तो जनरली आपने सुना होगा ना कि बात उम्र को लेके बहुत ज़्यादा बात होती रहती है ना, कि भाई आपकी उम्र कितनी है ना। लड़कियां जो होती हैं उम्र छुपाने से अक्सर जो है माहिर होती हैं, वो कभी अपनी रियल एज नहीं बताती हैं, बट फिर भी चर्चाएं होती हैं तो कम आँख की बताती हैं कि भाई किसी लड़की से पूछा भाई तुम्हारी एज कितनी है, तो कह रही थी मैं तुमसे 10 साल छोटी हूँ, 10 साल छोटी हूँ, है ना। अब उसकी एज कैसे पता चलेगी, है ना। उसने मेरी एज बताई कि भाई कितनी एज है मेरी, 28 है। उसे पता है मेरी एज 28 ईयर है, बट उसने बोले कि मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ, तो मतलब -10, यानी कि वो जो लड़की है जिससे मैं उसकी उम्र पूछ रहा हूँ वो 18 साल की है ना। ऐसे ही कह सकते हैं कि भाई जो मेरी बुआ का लड़का है वो मुझसे 2 गुना छोटा है, 2 गुने से 10 साल छोटा है, ठीक है। यानी कि मेरी उम्र का 2 गुना, है ना, और उससे 10 साल छोटा, ये मेरे बुआ के लड़के की एज है, ठीक है। और मैंने कहा जो मेरी एज है वो 30 साल है, तो मतलब मेरे बुआ के लड़के की उम्र कितनी है, 2x इजिकल टू 10 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 40, और x इजिकल टू कितना हो जाएगा 20, यानी कि 10 साल 20 साल छोटा है, 20 साल का है मेरे बुआ का लड़का। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम को उलझा के कि 8 साल बड़ा या 4 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा, या 10 साल पहले इतना बड़ा था 10 साल बाद इतना बड़ा होगा, जब प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये पार्ट बन जाती है रीजनिंग का। ओके, अब क्या है कि भाई आपने कहा होगा कि सर ये तो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। यस, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इसको, है ना, अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इस इन्हीं क्वेश्चंस की जो बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस है उसको करेंगे, और इसी के साथ साथ जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लाने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन में। तो हमारा मैथ का भी एक चैप्टर कवर हो जाएगा, इसके साथ साथ रीजनिंग का तो एक चैप्टर कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट एज ऑफ सविता इज 4 टाइम्स द एज ऑफ अक्सन। द करंट एज ऑफ सविता, ठीक है, करंट एज ऑफ सविता इज 4 टाइम्स, इज 4 टाइम्स द एज ऑफ अक्षन, ठीक है। 10 ईयर लेटर फ्रॉम नाउ, यानी कि 10 ईयर लेटर फ्रॉम नाउ, सविता एज विल बी द ट्वाइस, सविता एज विल बी द ट्वाइस, ठीक, द एज ऑफ अक्षर, ठीक है, अक्षर। 10 ईयर लेटर फ्रॉम नाउ, what is the Savita current age? Okay, what is the Savita current एज, सविता की जो है करंट एज क्या है, तो आपके ऑप्शन दे के रखे हैं 20 साल,
ठीक है, 20 साल, बी 30 साल, ठीक है, सी 10 साल, 10 ईयर, इसके अलावा 5 साल, 5 साल, 5 ईयर। ओके, चलो दे के रखिए इन्होंने 5 साल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट एज। देखो इस क्वेश्चन को बस लॉजिकली तोड़ते जाओगे ना, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में, द करंट एज ऑफ सविता इज 4 टाइम्स द एज ऑफ अक्षन। द करंट एज ऑफ सविता, यानी कि सविता की जो अभी करंट एज है ना, अभी जो एज है वो 4 गुनी है एज ऑफ अक्षन, अक्षन की उम्र की। तो माना, ठीक है, लिख लेते हैं, माना अक्षण की एज कितनी है, कि आयु x वर्ष है, अक्षण की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो सविता की एज कितनी हो गई, सविता की एज की आयु कितनी हो गई, सविता की आयु देखिए, यानी कि सविता की आयु हो गई 4 गुनी, यानी कि 4x हो जानी है, ठीक है। 10 ईयर लेटर फ्रॉम नाउ, यानी कि 10 साल बाद, यानी कि अगर इसकी उम्र में 10 साल जोड़ दें सविता की, और इसकी उम्र में 10 साल जोड़ दें, कितनी हो जाएगी, सविता की एज हो जाएगी ट्वाइस। तो अगर इसकी एज को ट्वाइस कर दें, अक्षण की एज को ट्वाइस कर दें, तो जो एज होगी बराबर हो जाएगी ना ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ अक्षण, यानी कि 10 साल बाद सविता की एज 2 गुनी हो जाती है किसकी, अक्षण की एज की। व्हाट इज द सविता एज करंट एज नाउ, ठीक है, देख लो, ये बराबर हो गए 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। 4x, इसको x को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इसको 10 को इधर ले जाएंगे 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 4x में से 2x गया, कितना बचा, 2x इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि ये किसकी आ गई, अक्षण की आयु कितनी है, 5 साल है। पूछ किसकी रहा है, सविता की आयु, सविता की आयु कितनी है 4x है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 20 वर्ष, 20 वर्ष हो जानी है इसकी। देखो ऑप्शन कौन सा है 20, ऑप्शन ए में 20 वर्ष दिया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ है इस क्वेश्चन में, कोई डिफिकल्टी नजर आ रही है आपको, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीजों को एग्जीक्यूट करते गए, ठीक है। तो ये है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए इसको रैप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रोहित एंड अक्षर, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रोहित एंड अक्षर, रोहित एंड अक्षर इज 12 ईयर, 12 ईयर। द रेशियो ऑफ देयर एज, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5, 3:5। The age of Aksar is, the age of Aksar age कितनी है, ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने
22 साल, बी देकर रखा है 24 साल, ठीक है 24 साल, सी 28 साल, 28 साल, डी 30 साल, 30 साल। क्या होगा आंसर इसका? और ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल पीसीएस में, वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया है 2018 में, ठीक है समझो। तो डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ रोहित एंड अक्षर इज 12 ईयर, यानी कि रोहित और अक्षर की जो एज है ना उसमें कितना डिफरेंस है? 12 साल का। और द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5, यानी कि उनकी आयु का जो रेशियो है वो 3:5 है, यानी कि एज ऑफ देयर इज 3:5, ठीक है। एज पूछ रहा है अक्षर की, हाँ तो इस चीज को पकड़ेंगे, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5, ठीक है बहुत सिंपल है, ठीक है 3:5 यानी कि 3:5। ये किसकी एज है? रोहित और अक्षर की। यानी कि हम कह सकते हैं भाई, यहां से हम डिडक्ट कर सकते हैं कि जो रोहित की एज है ना, एज वो कितनी है? 3A है मान लीजिए। अक्षर की एज कितनी है? 5A। दोनों की एज मालूम है, ठीक है। और कह रहा है भाई दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 12 साल है, तो अक्षर ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, अक्षर ज़्यादा बड़ा लग रहा है, यानी कि 5A माइनस 3A इज इक्वल टू 12 ईयर, ठीक है। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2A बचा, 2A इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 6, यानी कि A इज इक्वल टू आ गया 6। तो पूछ रहा है अक्षर की एज कितनी है, तो अक्षर की एज देखो, अक्षर की एज कितनी है? 5A, अक्षर की एज है 5A, तो अक्षर की एज 5A, और 5A की वैल्यू कितनी है? 6, 5 6 30 साल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। रेशियो दे के रखा हो, रेशियो अगर दे दिया समझ लो क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर दिया उसने खुद से ही, ठीक है। बस देखने में थोड़ा टफ लगता है, बाकी सभी चीज़ें। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे के रखा है इन्होंने, राम इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज। राम इज 4 टाइम्स, राम इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज टूडे, ठीक है। 5 years लेटर, चलिए 5 years लेटर, 5 years लेटर, hence Ram will be thrice of his son age. Ram will be thrice, Ram will be thrice his son's age, ठीक है। फाइंड देयर करंट एजेस, फाइंड देयर करंट एजेस यानी कि दोनों की पूछ ली, फाइंड देयर करंट एजेस, ओके ठीक है। ऑप्शन कैसे दे के रखे हैं इन्होंने? ए 16, 15, बी कितना दे के रखा है? 14, 40,
10, सी कितना दे के रखा है 20 और 3, 20 और 3, 20 और 3, ओके 20 और 5 दे के रखा है। ओके डी दे के रखा है इन्होंने 32 और 8, 32 और 8 और 8 सॉल्यूशन। चलिए इसकी करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2018 है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है भाई, पहले मतलब तो समझे। राम इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि राम की जो एज है ना 4 गुनी है उसके सन की एज की, ठीक है। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद राम विल बी थ्राइस हिज सन्स एज, ठीक है। फाइंड देयर करंट एज, ठीक है। कह रहा है भाई राम 4 गुना है ज्यादा है अपने सन की एज से। मान लो सन की एज अगर है लेट अस कंसीडर सन एज, प्रेजेंट एज कितनी है, मान लो ए ईयर है, ए साल का है, तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी ना। राम की एज 4 गुनी हो जाएगी अपने बेटे की, यानी कि 4 ए ईयर हो जाएगी। ओके 5 साल बाद, 5 साल बाद, यानी कि अगर दोनों की एज में 5 5 जोड़ दें, राम की एज कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसके सन की एज की। यानी कि अगर इसको 3 गुना कर दें सन की एज को, तो ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू ए, 3a, 3 5 जा 15, है ना। नाउ 3 को इधर लेके आएंगे, 4a माइनस का हो जाएगा जब प्लस का है, और 5 को इधर लेके जाएंगे, 15 माइनस 5। ओके तो 3a में से कितना गया, 3a में से 4a में से 3 गया, तो a इज इक्वल टू 15 में से 5 गए, कितना बचा 10। यानी कि सन की एज कितनी है, ए ईयर, ए की वैल्यू 10 है, यानी कि 10 साल हो जाएगी सन की वैल्यू, ठीक है। और राम की एज कितनी है 4a, यानी कि 4 इंटू 10, यानी कि 40 साल हो जाएगी। तो देखो 40 और 10 जहां मिले, 60 15 नहीं, 40 10, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके कुछ नहीं है, सिंपल ही है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं भाई मैत्री इज एज 3 टाइम्स मोर देन विश्वजीत। मैत्री एज इज 3 टाइम्स मोर देन हर सन विश्वजीत एज।
एज, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर she would be, after 8 years she would be 2.5 times, 2.5 गुना हो जाएगी, हाफ टाइम्स विश्वजीत एज। ओके, चलिए नेक्स्ट। आफ्टर फर्दर 8 ईयर, आफ्टर further 8 year, how many times would she, how many times would she be, would she be of विश्वजीत एज। ऑप्शन दे के रखे हैं इन्होंने, ए 3 टाइम्स हो जाएगी, बी 4/5 टाइम्स हो जाएगी, सी कितने टाइम्स हो जाएगी 11/5 टाइम्स हो जाएगी, डी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन आपने लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे के रखी हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। कह रहे हैं भैया मैत्री की जो एज है ना 3 टाइम मोर देन हर सन विश्वजीत एज, यानी कि विश्वजीत की जो एज है ना उस एज से भी 3 टाइम ज़्यादा, यानी कि जितनी एज है प्लस विश्वजीत की एज का 3 गुना, ठीक है। तो मान लो हमने कर लिया, लेट विश्वजीत एज, कितनी है विश्वजीत की एज, ए ईयर मान ली मैंने, तो मैत्री की एज कितनी हो गई, मैत्री एज, देन मैत्री की एज कितनी हो गई, मोर देन हर सन विश्वजीत एज 3 टाइम्स मोर देन, यानी कि ए प्लस 3a इज इक्वल टू 4a हो गई, यानी कि विश्वजीत की एज से भी 3 गुना ज़्यादा, है ना। विश्वजीत की एज प्लस विश्वजीत की एज का 3 गुना, ये होगी उसकी माँ मैत्री की एज। अब कह रहे हैं भैया 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, चलो 4a में जोड़ दिया हमने 4, आफ्टर 4 ईयर नहीं है 8 ईयर है, आफ्टर 8 ईयर यानी कि 8 साल के बाद मैत्री की एज 2.5 गुना ज़्यादा होगी, किससे 2.5 गुनी होगी विश्वजीत की एज की, यानी कि विश्वजीत की एज कितनी हो जाएगी a + 8, और अगर इसको 2.5 गुना कर देंगे 5/2, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। देखो 8 इसको इधर लेके आएंगे, 2 चौक 8a, 2 8 जा 16, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5a + 40, ठीक है, यानी कि अब a को इधर लेके आएंगे 5a को, 8a - 5a इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 14 - 16, कितना बचा 3a इज इक्वल टू 24, यानी कि a इज इक्वल टू कितना बचा 24/3, यानी कि 8 ईयर, यानी कि विश्वजीत की जो एज है वो है 8 साल, है ना, और उसकी माँ मैत्री की जो एज है वो कितनी है 4a, यानी कि 8 × 4 यानी कि 32 साल। ओके, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आफ्टर फर्दर 18 ईयर हाउ मच टाइम, यानी कि उसके 8 साल के आगे 8 साल बाद कितनी टाइम्स होगी, यानी कि देखो प्रेजेंट एज 8 साल है 32 साल है ना, उसके बाद 8 साल बाद यानी कि फर्दर यानी 16 साल बाद। अब देखो 32 में अगर 16 जोड़ दें हैं और 8 में अगर 16 जोड़ दें तो ये मैत्री की एज है, ठीक है, और ये किसकी है विश्वजीत की है,
कितना हुआ 32 8 32 और 16 48 और 8 और 16 कितना हो गया 24 24 दूनी 48 यानी कि 2 गुना हो जाएगी मैत्री की एज। मैत्री बराबर हो जाएगी कितने के मैत्री इज इक्वल टू 2 गुना विश्वजीत का। देखो कहीं दी है 3 नहीं 4/5 नहीं 1/5 नहीं 2 गुना हो जाएगा विश्वजीत की एज का। ठीक है तो मैत्री बराबर है 2 गुना विश्वजीत की। ठीक है तो आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगी होगी आपको। नहीं इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ठीक है तो मैत्री एज इज 3 टाइम मोर देन हर सन विश्वजीत एज आफ्टर 8 ईयर सी वुड बी है ना 2.5 टाइम्स है ना। इसको सारी चीज़ों को फ्रैक्शनाइज करके आप जब लिखते जाएंगे ना आपका आंसर आएगा। ठीक है आपका आंसर आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको रैप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कैट 2020 में। कैट 2020 में और ये क्वेश्चन कहता है कि भाई द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ गगन इज प्रेजेंट एज ऑफ गगन इज 5 टाइम्स इज 5 टाइम्स। ठीक है इज 5 टाइम्स द एज ऑफ द एज ऑफ भावना। ठीक है भावना 10 year later from now 10 year later from now 10 year later from now Gagan age will be the thrice of will be the thrice of will be the thrice of the age of भावना। ओके what the Gagan current age what the Gagan current age। ठीक है क्या एज है ऑप्शन नहीं लिखते है ना ब्लाइंड आंसर निकालेंगे इसका। कह रहा है भाई जो प्रेजेंट एज है गगन की वो 5 गुनी है भावना की। यानी कि भावना की जो एज एक गगन की जो एज है वो 5 गुनी है भावना की। तो मान लो अगर हमने कर दिया कि भावना की जो एज है ना एज हमने कह दी कि भाई बाय ईयर है। ठीक है तो गगन की एज कितनी हो जाएगी गगन की 5 गुनी। गगन एज कितनी हो जाएगी 5 गुनी यानी कि 5 बाई ईयर हो जाएगी। मानते हो कि नहीं। कह रहा है भाई 10 ईयर लेटर फ्रॉम नाउ यानी कि 10 साल बाद। ठीक है गगन एज विल बी द थ्राइस ऑफ द एज ऑफ भावना यानी कि गगन की एज 3 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद। अगर दोनों की एज में 10 जोड़ दे है ना तो कितनी हो जाएगी
3 गुनी हो जाएगी, और जब 3 गुनी हो जाएगी तो इन दोनों की एज बराबर हो जाएगी। अगर इसकी एज को, भावना की एज को 3 गुना कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो 5y + 10 = 3y + 30, इसको लेके आएंगे इधर 5y - 3y, और इसको लेके जाएंगे इधर 3 - 30 - 10, यानी कि 2y = 20। y = कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये किसकी बाई ईयर कितनी है, भावना की एज कितनी है भाई 10 साल है। एंड गगन की एज कितनी हो जाएगी फिर 5 यानी कि 5 गुना 10, यानी कि 50 साल हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, तो पूछ रहा है भाट गगन एज करंट एज। ठीक है, तो गगन की जो करंट एज है वो है 50 साल, 50 साल की है गगन। ओके, ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई MPPSC 2019 में, और ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई द सम ऑफ द एजेज ऑफ सूर्या एंड ईशांत इज 18 ईयर। ओके, 18 साल है इनका दोनों का सम, एंड द रेट ऑफ देयर एजेज, द रेशियो ऑफ देयर एजेज, द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 2:4, 2:4। कह रहा है कि भाई व्हाट्स देयर एजेज, व्हाट इज द करंट एजेज ऑफ सूर्या एंड ईशान, दोनों की एज पूछ रहा है भाई, है ना, दोनों की एज पूछ रहा है। कह रहा है भाई दोनों का जो सम है, इनका कहने का मतलब है जो सूर्या और ईशांत नाम के दो लोग हैं, इनकी एज का जो सम है वो 18 ईयर है, 18 ईयर। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 2:4, यानी कि जो सूर्या है और ईशांत है, इसकी एज का जो रेशियो है वो 2:4 है, यानी कि सूर्या की एज कितनी हो गई भाई 2A, और ईशांत की एज कितनी हो गई 4A। कह रहा है भाई दोनों की जो सम है, दोनों के जो एजेस का सम है वो 18 ईयर है, यानी कि 2A + 4A = 18 ईयर हो गया, और 6A = कितना हो गया 18 ईयर हो गया, और A = कितना हो गया 18/6 = 6 3 = 18, यानी कि A बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो अगर इनकी एज निकालनी है, सूर्या की एज कितनी है 2A, यानी कि 2 × 3 6 ईयर। ठीक है, ईशांत की एज कितनी है 4A, यानी कि 4 × 3 12 साल, यानी कि 12 और 6 साल। ईशांत की एज 12 साल है और सूर्या की एज 6 साल है। देखो इनका आंसर वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों की एज को जोड़ के देख लो, 18 साल आएगा। ईशांत की एज कितनी है 12, और सूर्या की एज कितनी है 6 + 18, है ना। ऑप्शन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो चलिए अभी प्रॉब्लम और जो एजेस की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनमें हम और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट आज के सेशन में जो है हमारा समाप्ति की ओर है, तो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और कोविड से बचाव रखिए। ठीक है, मास्क पहन के रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।